नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि। आज हम लाभ तथा हानि का पार्ट 4 करेंगे। देखो, बहुत ही शानदार टाइप आज हम इस पार्ट में करेंगे। आज का हमारा पार्ट 4 है। टाइप का नाम रहेगा, कई बार सवाल में सीपी और एसपी में बदलाव कर दिया जाता है। तो जब सीपी और एसपी में बदलाव होगा तो हम सवाल को कैसे अंजाम देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन टाइप है ये, और बेसिकली सवाल पूछ लिया जाता है जब सीपी तथा एसपी में बदलाव किया जाए। जब सीपी तथा एसपी में बदलाव किया जाए, मतलब सवाल की लैंग्वेज क्या होती है। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह 10% कम में खरीदता, बदलाव किस में कर दिया, सीपी में। 400 रुपये ज़्यादा में बेचता, बदलाव किस में कर दिया, एसपी में, तो उसे 50% का लाभ होता। इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो इस टाइप में पढ़ी जाती है। तो पहले हम आसान सवाल से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। अगर वह 1080 रुपये अधिक मूल्य में बेचता, तो उसे 18% का लाभ होता। वस्तु का सीपी आपको बताना है, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा। यह आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है, फिर हम डबल लाइन में जाएंगे। देखो, सवाल की खास बात क्या है, किस में बदलाव किया गया है, एसपी में। पहले 12% लाभ पर बेच रहा था। देखो, पहले डायरेक्ट तरीका बताता हूं। पहले 12% लाभ पर बेच रहा था, अब कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 18% का लाभ। पहले 12% लाभ पर, अब 18% लाभ पर। कितने ज्यादा में बेचा, देखो 12 से 18 कितने ज्यादा में बेचा, 6। तो 6 बराबर दिया हुआ है कितना, 1080। 6 बराबर 1080, 1 बराबर 1080 बटा 6। 6 कम 6, 6 48। 1 का मान 180 है, और जो सीपी होता है वो तो 100% होता है। तो सीपी आ गया 100 गुणा 180। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 18,000 रुपये। तो समझ में आया, 12% से कितना परसेंट, 18%। कितना बढ़ गया, 6। तो 6 ज़्यादा, सवाल में 1080 ज़्यादा। तो 6 बराबर 180, 1 बराबर 180, और सीपी कितना आएगा, 18,000। अब देखो, इसका पूरा तरीका क्या है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ये आया कहाँ से, देखो इसका शॉर्टकट तो मैंने बता दिया है। मान लो सीपी 100 है, सीपी कितना है, 100। एसपी कितने हो गए, 2 हो गए। देखो, पहले 12% लाभ पर बेचा है, तो 100 में खरीदा, 12 का लाभ, कितने में बेचा, 112। बाद में 18% का लाभ, 100 में खरीदा, 18 का लाभ, तो कितना है, 118। देखो सवाल में हो गया ना, पहले 112 में बेचा, बाद में 118 में बेचा। बताओ कितना अधिक, 6 अधिक। तो 6 का मान दिया हुआ है, 6 बराबर 1080, 1 बराबर अभी करवाया था 180। सीपी तो 100 ही होता है, 100 गुणा 180 कितना आ गया, बताओ, 18,000 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, मतलब इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे।
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह 1030 रुपये कम मूल्य में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का सीपी आपको बताना है। बहुत आसान है, एग्जाम में आप सीधा करेंगे। देखो, पहले 17% लाभ पर बेचा, बाद में कितने पर? 12% लाभ पर। कितना कम? पहले 17% लाभ, 12% लाभ, कितना कम? 5 कम, तो 5%। यहां कितना कम? 1030, तो 5 बराबर 1030। एक का मान निकाल लो भाई। देखो इसका एक सीधा तरीका बताओ, 5 का 100 बनाना है तो 5 को 20 से गुणा कर दो, इसको भी 20 से गुणा कर दो, या फिर 5 बराबर 1030, तो 1 बराबर 1030 बटा 5, 5 दूना 10, 0, 206। 1 बराबर 206। सीपी तो कितना परसेंट होता है? 100%। 100 गुणा 206, 206, 20, कितना आ गया? 20,600 रुपये आ गया। अब एक तरफ लाभ हो एक तरफ हानि हो तो कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। अगर वह 1350 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 3% का लाभ होता। आपको बताना है वस्तु का सीपी बताओ। बहुत आसान है। अब देखो एक तरफ तो हानि, पहले 12% की हानि और बाद में 3% का लाभ। बताओ कितना अंतर आ गया? देखो एक हानि है एक लाभ है, तो गणित कहती है जब विपरीत कंडीशन होती है तो जुड़ जाता है। कितने का अंतर आ गया? 12 और 3 15। ध्यान रखना, जोड़ना है। एक हानि एक लाभ तो जोड़ना है। 12% और 3%, अंतर कितना आ गया? 15। 15 बराबर दे रखा है 1350। 1 बराबर 90। 1 का मान 90 आ गया है, तो सीपी तो कितना होता है? 100 होता है। 100 गुणा 90 कितना आ जाएगा बताओ? 9000 रुपये आ जाएगा। अब देखो बताओ क्यों जुड़ा? कईयों के दिमाग में आ रहा होगा 12 और 3 ही क्यों किया, जोड़ा क्यों, इसको घटाया क्यों नहीं? कई घटा देते हैं, 12 में से 3 गया 9, तो गलत हो जाएगा। देखो क्यों नहीं घटता है,
एक हानि एक लाभ हमेशा जुड़ते हैं, इसका बेसिक समझो आप। इसको आप 100 मान के करोगे तब पता लग जाएगा क्यों जोड़ा। तो क्रय मूल्य कितना है 100। पहले कितने की हानि 12 की हानि। देखो 100 रुपये में खरीदा, 12 की हानि, कितने में बेची उसने 88 में। 3% का लाभ, 100 में खरीदा 3 का लाभ, तो 103। अब चेक करो कितने का अंतर आ गया। देखो 88 103, पहले 88 में बेचता था, अब 103 में, बताओ कितने का अंतर आ गया। देखो 15 अंतर आ गया ना 15। इसीलिए हम कहते हैं 12 और 3 को सीधा जोड़ दो, आगे तो सेम ही है। 15 बराबर 1350, 1 बराबर 90, 100 बराबर 9000। इस कंडीशन का आप विशेष ध्यान रखेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने इस कैटेगरी के करा दिए हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक पॉइंट का ले लेते हैं। चलो एक दुकानदार किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है, अगर वह 2040 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। वस्तु का सीपी आपको बताना है। अब दोस्तों सीधा करेंगे हम, पहले 2.5% की हानि, बाद में 7.5% का लाभ। एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि है, तो मैंने बता दिया है कि जुड़ जाता है 2.5 और 7.5, कितना जोड़ होता है 10, मतलब 10 का मान दिया हुआ है। 10% बराबर 2040, एक का मान 0 से 0 कट गया 204। सीपी हमारा होता है वो 100% होता है। 100 गुणा 204 कितना आ जाएगा 20,400 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये सिंगल कंडीशन के सवाल है। इस सवाल में सिर्फ विक्रय मूल्य भी बदला हुआ है, क्रय मूल्य कांस्टेंट रखा गया। देखो हर सवाल में क्रय मूल्य कितना था 100। अब हम डबल कंडीशन के सवाल करेंगे जिसमें सीपी भी बदलेगा और एसपी भी बदलेगा। जब दोनों ही बदल जाएंगे तो हम कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब कुछ ठीक सवाल हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर वह 20% कम मूल्य में खरीदता तथा 26 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। आपको बताना है वस्तु का सीपी, प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, मतलब ज्यादातर इसमें प्रारंभिक क्रय मूल्य ही पूछा जाता है। अगर कुछ नहीं दिया गया है इसका मतलब हमें सीपी याद करना है, प्रारंभ वाला 100।
देखो इसका डायरेक्ट तरीका समझो आप, बहुत ही आसान है। इसमें क्रय मूल्य पहले वाला 100 है। देखो इसमें दो क्रय मूल्य होते हैं, ध्यान से समझना। पहले क्रय मूल्य 100 था, बाद में 20% कम में खरीदा तो बाद में क्रय मूल्य कितना आ गया 80। ऐसे सवाल में दो क्रय मूल्य होते हैं। देखो पहले 100 में खरीदा, फिर 20% कम में, बाद में कितने में खरीदा 80 में। अब ध्यान से समझना, पहले क्रय मूल्य 100 है, बाद में 80 है। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो पहले 100 में तो खरीदा, 10 का लाभ है, तो 10 का लाभ कितने में बेच दिया उसने 110। उसके बाद देखो 20% कम मूल्य में खरीदता, मतलब 80 में खरीदा है, 26 रुपये अधिक मूल्य में बेचता, मतलब 26 ज्यादा में बेचा है, 40% का लाभ होता। ये 40% लाभ किस पर हो रहा है, ये 40% लाभ 80 पर। देखो ध्यान रखना, पहले 10% लाभ 100 पर और ये 40% लाभ 80 पर, तो 80 का 40%। देखो ध्यान से समझना, इतना सा करना होता है, 80 का 40%, ये लाभ है तो हम प्लस कर देंगे, 0 से 0, 8 4 32। 80 क्रय मूल्य है, 32 विक्रय मूल्य है, तो कितना आ गया 112। सवाल खत्म ही हो गया अब तो। पहले 110 में बेचा, बाद में 112 में बेचा, बताओ कितने अधिक में बेचा 2, और सवाल में दिया हुआ है 2 बराबर 26। अब तो देखो उत्तर आ गया है 2 बराबर 26, 1 बराबर 13, और सीपी तो कितना होता है 100% होता है। 1 बराबर 13 तो 100 बराबर कितना आ गया 1300 आ गया। तो ऐसे सवालों में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस दो क्रय मूल्य है, उनसे दो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं और विक्रय मूल्य का अंतर दिया जाता है। 26 रुपये अधिक में बेचता, यहाँ 2 अधिक में बेचता, तो 2 बराबर 26, 1 बराबर 13, 100 बराबर 1300। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह 10% कम मूल्य में खरीदता, अगर वह 10% कम मूल्य में खरीदता, एक अच्छा सवाल बना देता हूं चलो। अगर वह 10% कम मूल्य में खरीदता तथा 120 रुपये कम मूल्य में बेचता, अगर वह 10% कम मूल्य में खरीदता तथा 120 रुपये कम मूल्य में बेचता, तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता। आपको वस्तु का प्रारंभिक सीपी बताना है, सीपी बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, डबल कंडीशन में इसको लिया गया। देखो पहले लाभ हो रहा था 20% का, बाद में हो रहा है 16 से 2/3%। अब ध्यान से समझना, बहुत ही आसान। पहले क्रय मूल्य कितना था 100। देखो 100 के हिसाब से विक्रय मूल्य, मान लो पहले वाला विक्रय मूल्य S1 है, पहले 100 में खरीदा, 20% का लाभ, कितने में बेचा बताओ 120। अब कंडीशन क्या है, अगर वह 10% कम मूल्य में खरीदता तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया, पहले 100 में खरीदा, 10 में कम में खरीदा हो 90 में, उसके बाद कितने का लाभ होता 16 से 2/3%, 1/6 होता है, तो कितने का लाभ हो गया 90 का 1/6, ये लाभ है तो लाभ प्लस हो जाएगा। 90 का 1/6 होता है 15, मतलब पहले 90 में खरीदा, 90 और 15 105, तो नया विक्रय मूल्य आ गया 105, काम खत्म। पहले 120 में बेचा, उसके बाद में 105 में, कितने का अंतर आ गया बताओ, ये 15, सवाल में दिया हुआ है 15, तो 15 बराबर 120। देखो सीधा खत्म हो गया अब सवाल, 15 बराबर 120, ये 15 ये नहीं है, इनका अंतर
देखो अंतर 15, 15 बराबर 120, 1 बराबर 8, और जो सीपी होता है वो तो 100 होता है, तो 100 गुणा 8 कितना आ जाएगा बताओ? 800 रुपये आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल बन गया। 100 के हिसाब से पहला विक्रय मूल्य, 90 के हिसाब से दूसरा विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 120 रुपये है। तो चलिए एक और सवाल हम कर लेते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप से मिलता जुलता। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर वह 20% कम मूल्य में खरीदता, अगर वह 20% कम मूल्य में खरीदता, ये भी भिन्न का सवाल बना रहा हूं भाई। अगर वह 20% कम मूल्य में खरीदता तथा 60 रुपये कम मूल्य में बेचता, कम मूल्य में बेचता, तो उसे 12.5% का लाभ होता। वस्तु का आपको सीपी बताना है। जल्दी करो भाई, कोशिश करो इसकी आप। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आपका उत्तर आना चाहिए 10 सेकंड में। देखो मैं सीधा कर रहा हूं भाई। इसका एक ही तरीका है, पहले 100 के हिसाब से कितना एसपी आ गया? 15% का लाभ, तो 100 वाली वस्तु को बेच दिया 115 में। उसके बाद अगर वह 20% कम मूल्य में खरीदता तो नया क्रय मूल्य 80, 12.5% का लाभ होता। 12.5% 1/8 होता है, तो 80 का 1/8 लाभ होता, मतलब प्लस, तो कितना आ गया? 10। पहले 80 में खरीदा, 10 का लाभ, तो कितने बेचेगा? 90 में। पहले 115 में बेचा, फिर 90 में बेचा, कितना कम में बेचा रे? 115 और 90 का अंतर देखो आप, 25 का मान दिया हुआ है। 25 बराबर 60। देखो सवाल क्या कहता है? 25 बराबर 60, एक का मान 60/25। सीपी कितना होता है? 100 होता है, तो 60/25 गुणा में 100, 25 100, 6 4 24, कितना आ जाएगा? 240 रुपये आ जाएगा। तो बात आपके धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हम इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 2-3 आए हुए सवाल आपको और करवा देता हूं। लिख लिया होगा। अब जो कुछ कंडीशन के सवाल करवाता हूं जो थोड़े से अपर लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घबराना नहीं है, सवाल आसान ही है। इसमें दोनों ही डाटा रुपयों में दे देगा। रुपयों का मतलब इतने रुपए कम में खरीदा, इतने रुपए ज्यादा में बेचा, इस तरह की भाषा है। तो देखिए सवाल, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर वह 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता, अगर वह
900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। अतिरिक्त समझते हो ना, 25 तो पहले था, 5 और 30 हो गया, तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का सीपी बताना है, वस्तु का सीपी आपको बताना है। देखो सवाल समझने वाला है, किस तरीके से सवाल को हम करेंगे ध्यान से समझना। इनको हम रेशियो की भाषा में लिखेंगे। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो पहले इसको थोड़ा सरल करेंगे। देखो पहले वाला सीपी कितना है, इनको मैं शॉर्ट में करता हूं, सीपी और एसपी। 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब सीपी तो 100 ही था, लाभ 25 का है तो 125। देखो 25 400, 25 5 125। मान लो पहले सीपी 4x था और एसपी कितना था 5x, मतलब शॉर्ट में लिख लिया। देखो बोर्ड पे सवाल क्या करा है, ये 4x और ये 5x, ये सवाल में दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितने कम में, 900 रुपये कम, तो माइनस 900। 900 रुपये कम में बेचता तो माइनस 900। देखो यहाँ पर ऑपरेशन लगाए गए, 900 रुपये कम में खरीदा तो माइनस 900, 900 रुपये कम में बेचा तो माइनस 900। अब बराबर 5% का अतिरिक्त लाभ होता। अतिरिक्त लाभ का मतलब, अब नया रेशियो देखो नया रेशियो यहां बना रहा हूं। 5% अतिरिक्त लाभ मतलब 30% का लाभ। देखो सीपीएसपी, अब देखो 30% का मतलब ये 100 और ये 130, देखो कितना बन गया, 10:13। मतलब नया क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 13 है, तो यहां बराबर में क्या लिख दूंगा, 10/13। बस काम खत्म हो गया। मतलब पहले पुराना वाला रेशियो है 4x और 5x, बदलाव पहले वाले में किए गए हैं, इसलिए 4x माइनस 900, 5x माइनस 900। नया बोल रहा है 5% अतिरिक्त लाभ होता, इसका मतलब 30। तो 30 का मतलब 100 में खरीदा, 130 में बेचा, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10/13। अब सवाल को वज्र गुणा करके हम सोल्व करेंगे। देखो बहुत ही आसान हो गया है। 13 चौक 52x, अब सीधा कर रहे हैं हम, 52x 13 निमा 117, 10 5 50x और 900 9000। अब ध्यान से समझना, 52 में से 50 के अक्स, ये हो गया 11700। 9000 से कितना ऊपर जा रहा है, 2700। अक्स का मान आ गया 2700। वस्तु का सीपी तो ये था 4x, देखो सीपी कितना था 4x, तो अक्स 2700 है, 4 गुणा 2700, 27 4 108, कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहां अंतर देखो, अंतर 2 का है भैया। अरे यहाँ 52x में से 50x गया 2x, थोड़ा सा ध्यान से समझना, सीधा कर दिया मैंने। 52 में से 50 गया, 52 में से 50 गया 2x बराबर है 2700। x बराबर, देखो यहां सीधा भी कर सकते हैं, समझदार लोग क्या करेंगे, सीपी 4x है तो 2x बराबर तो कितना है 2700, 4x निकालना है तो डबल कर देंगे। देखो सीपी 4x है, सीपी तो दुगुना है ना, सीपी तो 4x है, तो 2700 का दुगुना क्या हो जाएगा, 5400 रुपये हो जाएगा। या एक x का मान निकाल लो 1350, फिर गुणा कर दो 4 से, कितना आ जाएगा 5400 रुपये। तो बात समझ में आ गई होगी। इसमें रुपयों में बदलाव किया गया है, किसमें, सीपी और एसपी में। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। बेहतरीन सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह 600 रुपये कम में खरीदा और 400 रुपये कम में बेचा,
अगर वह 600 रुपये कम में खरीदता तथा 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। अतिरिक्त मतलब ज्यादा, तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। आपको बताना है वस्तु का सीपी कितना है। बहुत ही आसान सवाल है। आप देखो हम कैसे करेंगे। 20% लाभ पर पहले जो हमारा सीपी और एसपी होता था, 20% लाभ मतलब 100 में तो खरीदा, 120 में बेचा। तो देखो नया रेशियो कितना आया, 20 से काटो 20 500, 20 6 120। तो सवाल कहता है 5x तो इसका सीपी है और 6x क्या है, इसका एसपी है। तो सवाल का शुभारंभ यहां से होगा 5x और 6x। अब देखो आप, अगर वह 600 रुपये कम में खरीदता तो 600 तो करो सीपी में से कम, 400 रुपये कम में बेचता, 400 करो एसपी में से कम, 10% अतिरिक्त लाभ होता। अतिरिक्त का मतलब समझते हो, 30%। तो नया सीपी एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 और 130, यही आ गया देखो 10/13। तो नया रेशियो आ गया 10/13। अब तो ये पहले वाला ही सवाल हो गया। देखो 13 5 65x, 13 6 78, 10 6 60x और 4000। सीधा लिख रहा हूं। अब 65 में से 60 गया 5x, 7800 4000 से कितना ज्यादा है, 3800। अब सीधा उत्तर ही आ गया, हमें 5x मिल गया। और सीपी भी कितना है, 5x। देखो शुरुआत में सीपी 5x ही था और हमारे पास सीधा 5x ही आ गया 3800। तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो सवाल का सीपी रहेगा वो कितना रहेगा, 3800 रुपये रहेगा। तो ये सवाल है सीपी और एसपी में बदलाव किया जाए, ये भी अच्छा सवाल है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए होंगे आप। तो इस टाइप के हमने खूब सारे सवाल किए हैं। चलो 10 सवाल पूरे कर देते हैं इस टाइप का। एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। अगर वह 12% कम मूल्य में खरीदता, अगर वह 12% कम मूल्य में खरीदता तथा 108 रुपये अधिक मूल्य में बेचता, अगर वह 12% कम मूल्य में खरीदता था 108 रुपये अधिक मूल्य में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। आपको बताना है वस्तु का सीपी कितना है। आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसमें तो डाटा भी आसान लिया हमने। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सीपी 100 होता है,
एसपी कितना हो गया 4% लाभ, तो 104। अगर वह 12% कम मूल्य में खरीदता तो नए वाला सीपी 88, तो उसे 25% का लाभ होता, तो 88 पर 25%, मतलब 25% का लाभ 88, 25 का मतलब 1/4, तो 22 का और लाभ हो गया। तो पहले 88 में खरीदा, 22 का लाभ कितना आ गया 110। इसका मतलब पहले 104 में बेचा, फिर 110 में बेच दिया, कितने ज्यादा में बेचा 6, और सवाल में दिया हुआ है 108 ज्यादा में बेचा, तो सवाल 6 बराबर दिया हुआ है 108, 1 बराबर 6 कम 6 18, 1 बराबर 18 है, तो सीपी कितना आएगा 100 गुणा 18 कितना आ जाएगा 1800 रुपये। तो ये टाइप थी जब सीपी और एसपी में क्या कर दिया जाए, बदलाव किया जाए। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।